बल्कि हमारा मकसद ये है इस लेक्चर का कि हम समझ लें कि ख्वाब कितने ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में, जिनको हम इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। ठीक है, दूसरी बात है कि किस किस तरह के ख्वाब होते हैं, हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए उनके ऊपर, इसके अलावा उनके साथ मामला क्या करना चाहिए उन ख्वाबों के साथ, किस किस तरह से मुअब्बिरीन ख्वाबों की ताबीर बयान करते हैं, और कुछ अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से ख्वाब और उनकी टाइप्स और ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला। तो ये तो मैंने बता दिया कि दिस नॉलेज ऑफ ड्रीम इंटरप्रिटेशन इज़ अ नॉलेज दैट कैन नॉट बी लर्नड। ये अल्लाह की तरफ से हिबत मिन अल्लाह है, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू समबडी, जैसे हज़रत यूसुफ़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिया था, और कुछ और भी सलफ़ में से जैसे इब्न सीरीन रहमहुल्लाह उनको दिया था। अल्लाह के नबी तो चूँकि प्रॉफिट थे, उनको तो उनके पास वो था ही थी, और उनका जो था वो तो 100% ठीक था। तो इस तरह से अल्लाह ताला कुछ लोगों को अता करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, कुछ पोर्शन है जिसका सीखा जा भी सकता है। जैसे ख्वाब कितने टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स की में क्या क्या सिम्टम्स हैं कि कैसे पता चले ये किस टाइप का ख्वाब है, और उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाए, और मुअब्बिर कैसे ताबीर बयान करते हैं। कुछ नॉलेज है इसका जो कि सरफेस पे है, उसको सीखा भी जा सकता है, जो कि हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो उसे सीखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम यबक़ा मिनन नबुव्वह इल्लल मुबश्शिरात, नबूवत में से कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट अल मुबश्शिरात। नबूवत अल्लाह के नबी के जाने के बाद ख़त्म हो गई, और कुछ भी नहीं बचा नबूवत में से, मतलब वो नबूवत ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी शख्स के पास नहीं जा सकती। अल्लाह के नबी की वफ़ात पे नबूवत का सिलसिला ख़त्म, और अम्बिया और रसूलों का सिलसिला ख़त्म। अल्लाह के नबी ने कहा एक्सेप्ट अल मुबश्शिरात, एक्सेप्ट मुबश्शिरात। और कुछ नरेशंस में आता है सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह मुबश्शिरात क्या हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये खुशखबरियाँ हैं, ग्लैड टाइडिंग्स हैं, जो कि एक नेक बंदा देखता है या उसके बारे में देखी जाती हैं, जो कि अच्छे ख्वाब हैं। तो ये नबूवत का एक हिस्सा है, नबूवत का एक हिस्सा है ख्वाब। इसीलिए नबूवत के हिस्से होने की वजह से लगी मैंने कहा कि अक्ज़बुल कज़ब व अफ़राउल फ़िरा, कि बदतरीन झूठों में से झूठ और बदतरीन धोखे में से धोखा ये है कि एक शख्स बोले कि मैंने ये ख्वाब देखा है और उसे ना देखा हो, ख्वाब के बारे में झूठ बोले, क्योंकि वो एक आम झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वो नबूवत के बारे में झूठ बोल रहा है कि मुझे ये चीज़ आई, हालांकि वो हिस्सा है प्रॉफिटहुड का, लेकिन उसको ना आई हो। तो अक्ज़बुल कज़ब, द वर्स्ट ऑफ लाइज एंड अफ़राउल फ़िरा एंड द वर्स्ट ऑफ ट्रेजरी एंड धोखा, वो ये कि ख्वाबों के बारे में इंसान बोले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत का आगाज़ था ना, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के आने से 6 महीने पहले ख्वाबों के ज़रिए शुरू हो गया था। हज़रत आयशा कहती हैं, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने से पहले क्योंकि अल्लाह के नबी ने बताया कि वो ऐसे ख्वाब देखने शुरू हो गए कि जो वो रात को देखते वो सुबह किस तरह पूरा होता, कमिथल फलक सुबह, जैसे दिन रोशन होता है ना, सूरज निकलता है और दिन की रोशनी में हर किसी को शक नहीं होता कि दिन है ये, ऐसे ही जो अल्लाह के नबी ख्वाब में देखते वही अगले दिन पूरा हुआ होता। और एक दो दफ़ा नहीं हुआ, हर रोज़ काफ़ी दफ़ा ये होने शुरू हो गया, और अल्लाह के नबी रात को जो देखते और वो अगले दिन पूरा हो जाता, जिस तरह एग्जैक्टली देखते उस तरह अगले दिन वो हो रहा होता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के नबी को तैयार कर रहे थे कि हम आपको कुछ बड़ी चीज़ देने लगे हैं, तो उसके लिए अब तैयार हो, समथिंग स्पेशल इज़ ऑन योर वे। ठीक है, तो ख्वाबों का सिलसिला नबूवत से पहले शुरू हो गया था, और हमें पता है कि अम्बिया के ख्वाब क्या होते हैं, सच्चे होते हैं, उनमें किसी किस्म का झूठ नहीं होता, उनके जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं। लेकिन उन ख्वाबों में कभी भी ख्वाब में अल्लाह के नबी के कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई, ना शरीयत के अहकामात नाजिल हुए। शरीयत जो नाजिल हुई ना, उसके अहकामात वो कुरान और हदीस की सूरत में आए, जो कि प्रॉपर पक्की एक सॉलिडिफाइड चीज़ के तौर पे। कुरान का कोई भी हिस्सा, कोई भी आयत, ना एक लफ्ज़ ख्वाबों में नाजिल नहीं हुआ, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में उनके पास लेके आए। ठीक है, तो ये जो है ना, कोई किसी किस्म का, हालांकि अम्बिया के तो ख्वाब भी सच्चे हैं,
और वो जो ख्वाब बताते हैं वो हदीस की फॉर्म में वो भी सच्ची है, लेकिन कुरान को चूँकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड टू मेक श्योर कि इसमें हल्का सा भी लोग ये ना कि इसे तो ये तो ख्वाबों से कुरान गढ़ा है। कुफार ने जैसे बहुत सारे क्लेम्स किए ये नाउज़ बिल्लाह साहिर है, मजनून है, तो अगर कोई ऐसी बात हो भी तो वो कहते हैं ये तो ख्वाबों में कुछ देखते हैं और वो फिर बताना शुरू करते हैं। तो कुरान कभी भी वो नहीं आया। और एक और बात भी जान लें कि जो नेक अल-मुबश्शिरात है ना, गुड ड्रीम्स, ये सिर्फ मुसलमान ही देखता है, ये काफिर नहीं देखते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि ये एक मोमिन देखता है या उसके बारे में देखा जाता है। ठीक है, तो ये एक मुसलमान और वो भी मोमिन ही सच्चे ख्वाब देखता है, और सच्चे ख्वाब होना उसकी अपने ईमान पे डिपेंड करता है कि उसका ख्वाब कितना सच्चा है। वो डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा पक्का मोमिन है और कितना सच्चा इंसान है, वो कितना ट्रूथफुल है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हदीस में आता है कि अ गुड ड्रीम ऑफ अ बिलीवर इज़ 1 आउट ऑफ 46th पार्ट ऑफ प्रॉफिटहुड। जो एक सच्चा ख्वाब है, ठीक है, अल-मुबश्शिरात हैं, ये नबूवत के 46th हिस्सों में से एक हिस्सा है। ठीक है, एक और हदीस में आता है, ये सारी ऑथेंटिक हदीस हैं, कि अ गुड ड्रीम ऑफ अ बिलीवर इज़ 1 आउट ऑफ 45th पार्ट ऑफ प्रॉफिटहुड, कि ये नबूवत के 45 हिस्सों में से एक हिस्सा है। एक और हदीस में आता है, और उलमा कहते हैं जो कुछ हदीस है ये है मिन मुश्किल आसार, फ्रॉम द कन्फ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट हदीस, ठीक है, विच आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, फॉर पीपल, लेकिन असल में ये हदीस ठीक है, और हम इंशाल्लाह देखते हैं कि इसके उलमा ने कैसे इसकी तफसीर बयान की। एक और हदीस में आता है ऑथेंटिक नरेशन के अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सच्चे ख्वाब हैं वो नबूवत का 25वां हिस्सा है। ठीक है, तो पहले क्या फरमाया 46th पार्ट, फिर क्या 45th पार्ट, फिर क्या 25th पार्ट। एक और हदीस में आया कि जो सच्चे ख्वाब है वो नबूवत का 70वां हिस्सा है, इट इज़ 1 आउट ऑफ 70th पार्ट। और इब्न हजर रहमहुल्लाह से मुस्लिम की शरह में लिखते हैं कि ये इस तरह की 10 से ज़्यादा नरेशंस हमें मिलती हैं, 10 से ज़्यादा नरेशंस मिलती हैं कि ख्वाबों के बारे में कि वो कितना हिस्सा है। कुछ तो उलमा ने जब इनको पढ़ा और उनको समझ नहीं आए तो उन्होंने कहा कि ये हदीस बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इनमें कॉन्ट्रोडिक्शन है, तो हम इनको नहीं लेंगे, हम इस पर मतलब ऑल्दो हम हदीस को लेंगे, ये हदीस है, लेकिन हम इनको कुछ समझ नहीं सकते इन चीज़ों से। लेकिन इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह उन्होंने कहा कि नहीं, ये हदीस में बिल्कुल भी कॉन्ट्रोडिक्शन किसी किस्म का नहीं है, और इन हदीस को इस तरह समझा जा सकता है कि जो शख्स ख्वाब देख रहा है ये उसके ट्रूथफुलनेस पे डिपेंड करता है कि उसका ख्वाब नबूवत का कितना हिस्सा है। ये शख्स की नेकी की और ख्वाब की क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे, कि एक शख्स अगर बहुत नेक है, अच्छा अंबिया के जो ख्वाब है वो नबूवत का कितना हिस्सा है? 100%, 100 आउट ऑफ 100 या 1 बाय 1। उसके बाद जो सहाबा के ख्वाब हैं, मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि दे वर द मोस्ट पायस ऑफ पीपल, और उसमें से भी साहब में से अबू बकर सिद्दीक़ का जो ख्वाब है, इट कैन बी 1 आउट ऑफ 25th पार्ट ऑफ नबूवा, वेरी मच क्लोजर टू नबूवत।